क्या खाकी वर्दी के पीछे छिपे इंसान इतने बेरहम हो सकते हैं कि वो बेगुनाहों की लाशों से नदियां भर दें? क्या कानून की रक्षा की कसम खाने वाले हाथ निहत्थे लोगों के सीनों में गोलियां दाग सकते हैं? नीचे खड़ा करा, दो ने पकड़ा, तीसरे ने मेरे गोली मारी। उसके बाद में एक ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो। मेरे बगल में गोली लग के आर पार हो गई थी उस टाइम पे। दो पीएससी वालों ने मेरे यूं हाथ पकड़े और एक ने जो था सामने से आके मेरे गोली मारी। तो एकदम हंगामा हो गया, अरे ये तो मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऐसे उतार के गोली मारता गया और नहर में फेंकता गया। और जब ऐसा हो तो इसे लोकतंत्र कहा जाएगा या फिर कसाई खाना? यह जिक्र इसलिए क्योंकि 22 मई साल 1987 की वो रात मेरठ के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसने पुलिस की वर्दी को और इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। उस रात पुलिस ने जो कुछ किया वो एनकाउंटर नहीं, सीधे सीधे कत्लेआम था। 42 नौजवान अपनी जान की भीख मांग रहे थे, वो खुदा की इबादत कर रहे थे, याद कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के दिल पत्थर हुए और इसी वजह से उस रोज नहर का पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि इंसानी खून से लाल एक खौफनाक मंजर बन गया। उस रात हिंडन नदी के पुल पर जो कुछ दिखा उसने मानवता को कलंकित कर दिया। जहां पुलिस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर उनकी पीठ में गोलियां मारी और नदी के गहरे पानी में फेंक दिया, लेकिन उस लाशों के ढेर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो गोलियां लगने के बावजूद मरे नहीं थे। वो खामोश थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सांस भी ली तो पुलिस उन्हें दोबारा गोली मार देगी। अपने दोस्तों और अपने भाइयों की तड़पती हुई आवाजें सुनकर भी वो पत्थर बनकर पड़े रहे। ये अपनी ही मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखने जैसा खौफनाक एहसास था। अब आप सोचिए, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो 42 बेगुनाहों का कत्ल करने वाले पुलिसकर्मी अगले दिन फिर से अपनी ड्यूटी पर चले गए। वो कातिल 31 सालों तक समाज में सीना तान कर घूमते रहे। उन्हें प्रमोशन मिले, सरकारी सम्मान के साथ रिटायर हुए। सोचकर अजीब लगता है ना, पर मेरठ में यह हुआ था। की हाशिमपुरा की इस कहानी में सबसे डरावना किरदार था पीला ट्रक, जिसका नंबर था URV 702। मेरठ के दंगों के बीच पीएससी की टुकड़ी ने घर घर जाकर तलाशी की, 600 लोगों को बाहर निकाला। उनमें से 42 तंदुरुस्त नौजवानों को चुन चुन कर इस ट्रक में ठूंसा गया। उन लोगों को लगा कि शायद पूछताछ के लिए थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन ट्रक शहर की गलियों को छोड़ मुरादनगर के पास अपर गंगा नहर के वीराने में रुक गया। पुलिस ने जानवरों की तरह लोगों को ट्रक से उतारा, बेहद करीब से राइफलों से गोलियां चलानी शुरू करी। चीख पुकार और रहम की भीख मांगते लोगों की आवाजें गोलियों की गूंज में दब गईं। फिर लाशों को उठाकर नहर के तेज बहाव में फेंक दिया गया ताकि कोई निशान न मिले। जब पुलिस को लगा कि कोई देख सकता है तो बाकी बचे लोगों को लेकर वो हिंडन नदी के पुल पर गए। वहां भी खूनी खेल दोहराया। पुलिस ने अपनी वर्दी पर वो दाग लगाया जिसे आगे आने वाली कई सदियां भी नहीं धो पाई। मेरठ की हैवानियत के बीच में कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिला। गोलियों के बौछार और ठंडे पानी में फेंके जाने के बावजूद 5 ऐसे लोग थे जो चमत्कारिक रूप से बच गए। जुल्फिकार नासिर और बाबुद्दीन जैसे गवाहों ने बाद में बताया कि कैसे लाशों के बीच मरे होने का नाटक किया और अपनी सांसों को रोक रखा था ताकि पुलिस दोबारा गोली न मारे। जब पुलिस की गाड़ियां चली गईं तब लोग रेंगते हुए खून से लथपथ हालत में नहर और नदी से बाहर आए। उनके शरीर पर गोलियों के गहरे जख्म थे, लेकिन मन में सच बताने की हिम्मत बाकी थी। इन 5 लोगों की गवाही ने पुलिस के उस सफेद झूठ का पर्दाफाश किया जिसमें विभाग ने इस पूरी घटना से पल्ला झाड़ा था। इन गवाहों ने 31 साल तक धमकियों और गरीबी के साए में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी आंखों ने जो खौफ देखा था उसे अदालत के सामने पूरी सच्चाई के साथ रखा गया। पर सवाल कि हाशिमपुरा कांड हुआ क्यों था और क्या राजनीतिक दबाव ने सगला घोटा? देखिए, हाशिमपुरा कांड सिर्फ एक पुलिसिया जुल्म नहीं था बल्कि उसके पीछे उस वक्त की गंदी राजनीति का गहरा साया था। मेरठ में दंगे भड़क रहे थे, प्रशासन पर दबाव था स्थिति नियंत्रण में लाए। आरोप था कि कुछ बड़े नेताओं के इशारों पर पुलिस ने खास समुदाय को सबक सिखाने के मकसद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यही वजह थी कि सालों तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में फुटबॉल की तरह घुमाया गया। कई बार तो जांच की महत्वपूर्ण फाइलें भी गुम हो गई। पीड़ितों का आरोप था कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसी ने वर्दीधारी कातिलों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं डाली, क्योंकि इससे पुलिस फोर्स का मनोबल गिरने का डर बताया जाता। ये राजनीति और सिस्टम के उस गठजोड़ को उजागर करता है जो अक्सर आम आदमी की जान से ज्यादा अपनी कुर्सी और वोट बैंक को अहमियत देती है। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस जांच के दौरान पीएससी की वो ड्यूटी रजिस्टर और लॉगबुक बरामद हुई, जिससे यह साबित हुआ कि उस खूनी रात तो कौन कौन से जवान ट्रक के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। शुरुआत में पुलिस विभाग ने मुकरते हुए कहा कि ऐसी कोई ट्रक उस रात निकली ही नहीं, लेकिन एक ईमानदार अफसर की जांच में वो ट्रक बरामद हुआ जिसके फर्श के दरारों में जमा हुआ खून और अंदरूनी दीवारों पर गोलियों के निशान मिले।
फॉरेंसिक टीम ने ट्रक की जांच की तो मानव मांस के छोटे अवशेष मिले, जिन्हें पुलिस ने बार बार धोने के बावजूद मिटा नहीं पाई। ये लॉग बुक और फॉरेंसिक रिपोर्ट वो हथियार बने जिन्होंने कोर्ट में पुलिस के झूठ को ढहाया। अगर ये कागजी सबूत गायब होते तो शायद गवाहों की बातों को भी मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया था। हाशिमपुरा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 2015 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सभी 16 आरोपी पुलिस वालों को सबूतों की कमी का बहाना बताकर बरी कर दिया। उस वक्त ऐसा लगा कि बेगुनाहों का खून और उनकी चीखें बेकार चली गई, लेकिन पीड़ितों ने हार नहीं मानी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने गहराई से जांच की और पाया कि पुलिस ने पूरी योजना के साथ एक खास वर्ग को निशाना बनाया। आखिरकार 31 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन सभी 16 पीएसी जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे टारगेटेड किलिंग और मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध करार दिया। हालांकि 30 साल का वक्त इतना लंबा था कि कई पीड़ितों के बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को इंसाफ मिलता देखे बगैर ही दुनिया से चले गए। लेकिन सवाल है कि आज भी उन गलियों का दर्द अधूरा है। हाशिमपुरा का यह केस याद दिलाता है कि जुल्म सिर्फ जान नहीं लेता बल्कि जिंदा बचे लोगों की आत्मा को भी ताउम्र तड़पाता है। उन 5 गवाहों के लिए आज भी रात के अंधेरे में पानी के बहने की आवाज किसी डरावनी चीख जैसी है। इसे सर्वाइवर गिल्ट कहते हैं, जहां इंसान को इस बात का बोझ महसूस होता है कि उनके बाकी साथी मारे गए और वो क्यों बचे। हाशिमपुरा की गलियों में आज भी सन्नाटा है जो याद दिलाता है कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीदें एक दर्दनाक इंतजार में तब्दील हो जाती हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई हम एक सुरक्षित समाज में हैं जहां वर्दी पहनने वाले हर शख्स पर भरोसा कर सकते हैं। हाशिमपुरा की घटना आजाद भारत के माथे पर वो कलंक जिसे शायद ही कभी कोई भुला पाए। कहानी क्राइम बुक के लिए थी, आपके साथ में था शुभांकर। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में